नमस्कार, मैं हुराना और आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। और आज मैं सीवान के रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन में उपस्थित हूं और यहां बातचीत करने वाला हूं रेड क्रॉस सीवान के सचिव श्री रत्नेश प्रसाद सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जब कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त में रक्त की लगातार कमी हो रही है ब्लड बैंक में, रक्त अधिकोष केंद्र में, आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है? क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या कारण है? एक तो लॉकडाउन, शुरुआत में जो लॉकडाउन हुआ, लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गई, डर का माहौल आ गया शुरू में कि ये क्या बला है कि लोग घर में बंद हो गए। शुरुआत में 2-3 में वो दिक्कत हुआ, बाद में धीरे धीरे आम जन जीवन जो है धीरे धीरे जब शुरू होने लगा, हम लोगों ने बहुत लोगों से संपर्क किया। सिवान असल में छोटा जगह है, यहाँ आज भी रक्तदान के प्रति उतना जागरूकता नहीं है। कुछ बच्चे हैं, आपका भी संस्था है उसमें, जो आप लोग यदा कदा करते रहते हैं, फिर भी लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है रक्तदान के प्रति। मेन सिवान में यही कमी है। तो जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जितने भी डोनर्स ग्रुप हैं, सबसे मेरा ये अपील है, और सिवान के खासकर नौजवानों से, क्योंकि कोरोना में रक्त की भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए। तो अगर हमारे पास रक्त की उपलब्धता रहेगी, हमारा स्टॉक सही रहेगा, तो हम सिवान में के लोगों को और भी जो के लोगों को हम लोग बचाने में समर्थ होंगे। इसीलिए हमारा अपील है कि युवा वर्ग के लोग, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग ये रक्तदान के प्रति जागरूकता करें, और हमें जहाँ भी बुलाएं हम आ जाएंगे और रक्तदान के लिए प्रेरित करके लोग आए। अभी जब रक्तदान की बात आती है तो स्वयं सेवी संस्थाओं को याद किया जाता है, जबकि रेड क्रॉस एक खुद स्वयं सेवी संस्था है और जो विश्व स्तर पे काम करती है, और ये काम ब्लड बैंक का और आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी का है कि लोगों को जागरूक करें। बहरहाल हम मान सकते हैं कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बाहर जाना संभव नहीं है, लोगों के बीच काम करना संभव नहीं है। लेकिन अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो क्या उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी इस और कदम बढ़ाएगी, या कुछ प्लान है रेड क्रॉस सोसाइटी का काम करने का? रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवक जिले में हैं, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में सारे लोग करीब करीब निष्क्रिय बैठे हुए हैं। जो अभी आप कहीं भी हम लोगों का मीटिंग जो है एक्सिक्यूटिव बॉडी है, उसका भी मीटिंग जो है हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे इसको सुचारू रूप देना शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग अपने सदस्यों को का जो है मीटिंग बुलाएंगे, और इसके लिए एक हम लोग कार्य योजना बना के इस पर काम करेंगे। और रही बात, जहाँ तक स्वयंसेवी संस्था है रेड क्रॉस, बात भी सही है, लेकिन और भी ये नहीं कि यही अकेले कर लेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा जी। जैसे खासकर जो डोनर्स ग्रुप है, रेड क्रॉस का काम आपदा में भी है, मेडिकल में भी है, लेकिन बहुत से ऐसे संस्था है जो केवल रक्तदान के लिए काम करते हैं। तो जो रक्तदान के लिए काम कर रहे हैं, उनको तो उसमें स्पेसिफाइड हैं वो लोग, उनको तो बुलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हालांकि एक राउंड आप लोगों से हमारी बात हो चुकी है, तो मैटर दूसरा था। अभी रक्तदान के लिए बहुत जल्द हम सबको बुलाएंगे, और आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि अगर किसी को कोई भी, अगर डोनर्स ग्रुप हो या स्वयंसेवी संस्था, मन में कोई भी भ्रम हो या कोई भी उन लोगों को ये हो, तो हमसे आके लोग मिले। मेरा नंबर सबके पास है, हमसे संपर्क करें, जब कहें तो हम आके उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों का समस्याओं का निदान करेंगे। एक सवाल आता है यहाँ पर, ये सवाल मेरा जो भी स्वयंसेवी संस्था है जो रक्तदान के क्षेत्र में काम करती है, उनके तरफ से, कि ब्लड डोनेशन कैंप जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ब्लड जमा कर दिया जाता है, और उसके एवज में जो कार्ड मिलता है, वो कार्ड पे जब ब्लड उठाने जाइए तो समस्या होने लगती है, क्योंकि ब्लड बैंक में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड है ही नहीं। और इस समस्या को लेकर आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है। आखिर इतनी समस्याओं के बावजूद अधिकारी ब्लड बिना डोनर के या बिना किसी कार्ड के क्यों यहाँ पर जारी कर देते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, शुरुआत में जो हमारे यहाँ अपने ज़िले में 28 थैलेसीमिया के रोगी हैं, जो 28 थैलेसीमिया के रोगी हैं, आप लोगों को पता होगा कि हर बच्चे को पर मंथ एक यूनिट देना ही है। बिल्कुल। या आप लोग सीधे भी उपलब्ध कराते हैं और हम लोग भी देते हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, करीब करीब इनकी संख्या 30 और ऐड हो गई है।
जो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ रक्तदान की कमी हो गई है और जो है थैलेसीमिया के मरीज बढ़ गए हैं, तो इस कारण से जो है इस समय कमी हो जा रही है। और जहाँ तक ये कार्ड पर देने की लेने की बात, तो पहले हम लोग जो पहले से परिपाटी थी रेड क्रॉस में कि यहाँ पर प्रिंटेड जो है लोकल प्रिंटेड रक्तदाता कार्ड उपलब्ध कराया जाता था, जिस पर न कोई सीरियल नंबर रहता था न कुछ, वो मैंने अच्छा नहीं था। खैर, तो उसको उस समय ये दिक्कत आता था कि भाई ये जिसका है वो आए। लेकिन अब जो हमने अपने बहुत प्रयास करके बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी से जो कार्ड मंगवाया है, जिस पर उसका कंप्यूटराइज नंबर भी है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। डोनर्स का दस्तखत है और मेडिकल अफसर का, 2 आदमी का, उसमें कोई पेपर की जरूरत नहीं है। आप सीधा हाँ, इस समय कुछ लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यंग लोग आ रहे हैं, तो आप लोग अभी फ़िलहाल कमी है, तो आप लोग अगर हो सके तो दे के ले जाएं कार्ड पर। आप फिर हम आप लोगों को एक्सटेंड कर देंगे 1 महीना, जी बाद में भी ले सकते हैं। ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट की आप बात करते हैं, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको हर महीने ब्लड उपलब्ध कराना है, लेकिन उसके साथ साथ एक नियमावली भी है कि उनको भी ब्लड बैंक या ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाने हैं। क्या इस तरह का आयोजन, क्या इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर कोई थैलेसीमिया पेशेंट या उसका परिजन करवाता है? आज तक ऐसा कहीं नहीं, कभी नहीं। हम जब से यहाँ आए हैं, करीब 3 साल से ऊपर हमको ज्वाइन किए हुए हो गया, हमने ऑफिशियल चिट्ठी सब सारे थैलेसीमिया पेशेंट के घर घर भेजा है। और जब जो भी आता है उनसे हमेशा मैं एक लिखित में उन लोगों से लेता हूँ कि मैं अगली बार जो है, चूँकि बच्चे का स्थिति ये रहता है 2 ग्राम 3 ग्राम ब्लड होता है तो लेके आते हैं। और ये यहाँ की परिपाटी है कि खासकर 99% महिलाएं ही लेके आती हैं। और उनका एक ही रोना होता है, एकदम लिखा हुआ एक क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट है कि घर पर कोई नहीं है, इसके पाप बाहर हैं, कोई है नहीं, हमको कोई नहीं पूछता है। अब उस पोजीशन में मानवता के नाते आदमी देता है, लेकिन उनसे एक लिखित हर बार लिया जाता है, लेकिन आज तक कोई उसको फिर टर्नअप नहीं हुआ। हम उन लोगों से अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि थैलेसीमिया अगर कोई ठीक है हमारे से ले जाए, कभी तो अगर 10 ले जाते हैं तो 5 भी तो हमको दें, 4 भी तो दें, क्योंकि मान लीजिए कि कार्ड होल्डर को भी हमको देखना है और थैलेसीमिया को भी देखना है। तो जब थैलेसीमिया के अगर 28 रोगियों को हम दे रहे हैं, तो चाहे हम दें, अगर आप लोग भी देते हैं, तो आप हमारे ग्रुप के डोनर्स ग्रुप है क्या है ना, तो आप लोग जब दे देते हैं तो समझिए कि हम भी हैं उसमें शामिल। यही कारण है हूँ मैं यहाँ पर कि अधिकारियों में ब्लड डोनेशन को लेके बड़ा डर रहता है। मैं कभी किसी अधिकारी को ब्लड डोनेट करते हुए नहीं देखता हूँ। क्या एक कारण ये भी है कि लोग, जो आम जनमानस है, वो रक्तदान से पीछे हटते हैं? हम जब से हैं तब से एकमात्र अधिकारी ADJ यहाँ HDJ 2 सर दिए हैं हमें रक्तदान के। और अभी हाल में SP, अभी तत्कालीन SP महोदय ने क्या कहते हैं वहाँ पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर में उन्होंने रक्तदान DLS के सचिव भी दिए हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है। हालांकि हमने महेंद्र साहब थे यहाँ जिलाधिकारी, उनसे हमने कहा था कि सर जिस दिन पदाधिकारी लोग रक्तदान करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने लगेंगे तो रक्तदान में बढ़ ये होगा, विकास होगा उसका, और लोग अवेयर होंगे, लोग डरेंगे नहीं कि भाई हमारे DM साहब दे रहे हैं, हमारे SP साहब दे रहे हैं, हमारे सिविल सर्जन महोदय दे रहे हैं। अब जानिए इस 14 जुलाई को विश्व रक्तदाता दिवस था, 14 जून जी। और उसमें हमने सारे स्कूल कॉलेज NCC पुलिस लाइन सिविल सर्जन जो भी रक्तदाता समूह के लोग हैं सबको मैंने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया, लेकिन केवल रक्तदाता समूह के ही कुछ बच्चों ने रक्तदान किया। बाकी सिविल सर्जन के यहाँ से सदर हॉस्पिटल में सब यंग लोग आए हुए हैं, जो क्या कहते हैं जिला स्वास्थ्य समिति में तो सब नए लोग हैं, बिल्कुल, या PSC पर नए लोग हैं, लेकिन आज तक एक भी रक्तदान, लेकिन विदाउट रक्त लेने के लिए जरूर पैर भी आएगा कि मैं सदर हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ, विदाउट डोनर जब लेना हमको दे दिया जाए। तो मैं जब से आया हूँ मैं उन लोगों को नहीं देता हूँ। कारण क्या है, हम सीधे कहते हैं कि भाई या तो आप लोग खुद चला लो, आप लोग देंगे नहीं, लेकिन लेने के लिए आप लोग पहले खड़ा हो जाते हैं। हालांकि नए वाले सिविल सर्जन महोदय से बात इस पर चर्चा हुआ है, पहले से तो बहुत इन लोगों का था, आप लोग खुद जानते हैं कि कितना विदाउट डोनर बांटा जाता था DS द्वारा CS द्वारा,
नए वाले तो बोले हैं कि इस पर रोक लगाएं, अभी तक तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कंट्रोल किया है। अब देखिए अंत में एक सवाल, बहुत ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करूंगा मैं, अंत में एक सवाल, ब्लड बैंक में जब भी कोई डोनर डोनेट करने आता है ब्लड, तो बड़े ब्लड बैंकों में जब हम जाते हैं तो पहले उसकी जांच होती है, उसके ब्लड की जांच होती है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ब्लड डोनेट किया जाता है। जबकि अगर हम सिवान में आए तो यहाँ जांच कभी कभी यदा कदा होती है और हीमोग्लोबिन जांच की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। ऐसी अवस्था में क्या आपको नहीं लगता कि किसी डोनर के साथ कभी कोई घटना हो सकती है या कोई समस्या हो सकती है? तो क्या आप अपने स्तर से या विभागीय स्तर से ब्लड बैंक की व्यवस्था सुधारने में क्या सोच रखते हैं या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे उस समय तो अपने ब्लड बैंक में आपने देखा होगा कि डोनर्स काउच भी नहीं था जी, डोनर चेयर। उसके बाद आपको जो वेइंग मशीन, वेट मशीन या जो ब्लड जो निकाला जाता था उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं था। तो बहुत कुछ लड़ने के बाद तो हुआ है धीरे धीरे। आगे भी हर चीज़ के लिए हम हमेशा रेगुलर पत्राचार करते रहते हैं। या तो हमने ये भी एक मीटिंग में उठाया था कि या तो जो ये प्रोसेसिंग फी जो 500 रुपये लिए जाता है रक्तदाता, उसी को हमको दिया जाए कि हम उसी से चला लेंगे जी। अच्छे से एसी होना, सारे कमरों में एसी होना चाहिए, सब पुराने व्यवस्था से। पंखा खराब होता है वो भी रेड क्रॉस के अपने पैसे से बदला जाता है। लेकिन कोशिश चल रही है और देखिए हमको तो उम्मीद है कि हम जीतेंगे, क्योंकि पहले तो आप लोग देखे हैं, पहले कुछ नहीं था, तो कुछ से तो बेहतर कुछ हुआ है क्या। अभी कोरोना काल में आम जनमानस से क्या एक रेड क्रॉस के सचिव होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो सब लोग को पता है, आपको भी पता है, लेकिन आम जो गांव गरीब जो लोग हैं इन लोगों के लिए और नौजवानों के लिए मेरा अपील है कि ये लोग अवेयर करें। अब समय नहीं है कि आप साबुन बांटिए, सैनिटाइजर बांटिए, नहीं, आप अवेयर कीजिए लोगों को कि कोई भी साबुन हो उससे हाथ धोते रहें, दूरी मेंटेन रखें। कोई ज़रूरी नहीं है, जब देश के प्रधानमंत्री गमछा बांधते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमको मास्क बांधना है, गमछा भी बांध के काम चलाया जा सकता है। गाँव के लोग तो ऐसे भी, हम लोग भी गाँव के लोग हैं, गांव के लोग पहले शुरू में हमको याद है कि लोग गमछा से ही काम चलाया करते थे, मुंह चेहरा बांध के रहते थे गर्मी के दिन में। तो चेहरा ढक के रखें, हाथ धोते रहें और दूरी बरकरार रखें, साफ सफाई से रहें, अपने अगल बगल में गंदगी नहीं फैलने दें। यही सब है और इसमें ये नौजवानों को लगना पड़ेगा। हम कह रहे हैं, हम नौजवानों से कह रहे हैं इस बात कि जो नए यंग लड़के हैं ये जो है अपने अपने गांव, अपने मोहल्ले में कम से कम जो पुराने लोग हैं, अभी भी आज के समय में जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग इसको अभी भी मजाक में ले रहे हैं, इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि बहुत लोग जो पुराने लोग हैं आज भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है और गांव के लोगों को, खासकर महिलाओं को, सबको समझाने की जरूरत है कि आप लोग इसको ऐसे ही अब जीना तो अब जब तक कोरोना का आपको कोई एंटीडोज नहीं निकलता है तब तक हमको जीना उसके साथ है, क्योंकि आप कब तक बंद रहें, सबका पेट है, सरकार भी कब तक देगी, उसके भी पैसे का भी तो था लग गया ना। बिल्कुल। तो इसी के साथ जीना है, साफ सफाई से रहना है, हाथ धोते रहना है, मास्क का यूज़ करना है, दूरी मेंटेन करते रहना है। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको अपनाने की ज़रूरत है कोरोना से बचने के लिए भी, और साथ में नौजवान बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि आप इस कोरोना काल में कम से कम ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। अगर देश का 1% नागरिक भी साल में एक बार भी अगर ब्लड डोनेट करे तो इस देश में ब्लड की समस्या कभी नहीं होगी। इसलिए रक्तदान कीजिए और रक्तदान करके किसी की जीवन को बचाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैच बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।